प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम ज्योतिष की श्रृंखला में आपके लिए मिथुन राशि का फलादेश कर रहे हैं, जिसका स्वामी बुध है। इसका नग पन्ना है, सोने की अंगूठी में पहना जाता है और इसका जो अंक है वो 5 है। और इसके जो बार हैं शुभ बुधवार, शुक्रवार और शनिवार हैं। 3 नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। तो मृगशिरा के 2 अक्षर आते हैं, के और को। आद्रा के कु, घा, डा और छा आते हैं। पुनर्वसु के और को आते हैं। मृगशिरा का देवगढ़ है, आद्रा का मनुष्यगढ़ है, पुनर्वसु का देवगढ़ है। तो इस तरह से ये आपके लिए मैंने बताइए। तो अब आप देख लीजिए, यानी 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक मंगल मिथुन राशि में रहेगा। तो स्वभाव में क्रोधीपन आएगा, जिद्दीपन आएगा और मानसिक कष्ट परेशानी का योग बनेगा। फिर 24 जनवरी से 10 फरवरी तक बुध मकर राशि में अष्टम भाव में रहने से बनते कार्यों में रुकावट आएगी, कष्ट परेशानी का योग होगा, रोग आदि दुर्घटना का योग बनाता है ये। फिर जो है आपके 11 फरवरी से और 27 फरवरी तक बुध कुंभ राशि में यानी भाग स्थान में रहने से भाग्योदय कारक है। कोई अचानक लाभ बन सकता है आपका इस पीरियड में। तो ये 14 मई के बाद में फिर गुरु जो है आपके यानी जन्म स्थान में आ जाएगा, मिथुन राशि में। तो ये जो है आपके लिए इतना ज़्यादा कोई बढ़िया लाभकारी नहीं रहेगा। जन्म का यानी पूजन का ये गुरु माना जाता है, तो ज़्यादा लाभ भी नहीं देगा तो हानि भी नहीं देगा, मध्यम साइड का है ये। अब जो है 6 जून से 22 जून तक और 5 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध स्वराशि में यानी कन्या और मिथुन में रहेगा। तो ये आपके लिए लाभदायक, पद प्रतिष्ठा और व्यापार में वृद्धि, अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। अब जो है 30 अप्रैल के बाद में आपका जो शनि है वो 29 मार्च तक आपका भाग्य स्थान में चल रहा है। इसके बाद में फिर ये दशम स्थान में आ जाएगा। तो यहाँ भी ये शुभ ही रहेगा, कोई गलत नहीं है शनि आपके लिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वैसे गोचर में यदि राशि आती है तो तुम्हारी दशमा हो जाता है। तो विशेष कोई लाभकारी राशि का योग नहीं बन रहे हैं। 14 यानी 21 जनवरी से 2 अप्रैल तक मंगल मिथुन राशि में रहने से यहाँ में भी तुमको जो है फिर थोड़ा सा हानि का योग बनेगा। फिर जो है ये नीच का आ जाएगा इसके बाद में धन स्थान में। तो मंगल कोई आपके लिए फायदामंद नहीं है। तो कुल मिलाकर के इस राशि का जो मामला है वो 50-50 लाभ और हानि का योग बना रहा है। उपाय मैं आपके लिए एक ही बता दूं कि आप जो है गणपति जो होते हैं, जिनको गणेश बोलते हैं, गणेश का मतलब समझ लीजिए, ये गणेश जो है महादेव जी या पार्वती जी पुत्र वाले नहीं हैं। ये गणपति बप्पा मौर्य, यानी जो गणपति, जब प्रलय हो जाती है सभी आत्मा एक लय को प्राप्त हो जाती है, उनका जो पति होता है उसका मतलब है। तो इसीलिए जहाँ समुद्र होते हैं वहाँ पर गणेश जी या गणपति की पूजा की जाती है, क्योंकि प्रलय हो जाती है तो सभी आत्माओं का एक तरह से लय हो जाता है, विनाश हो जाता है और वो ब्रह्मा को प्राप्त हो जाती है। तो उनके जो पति हैं गणपत, उसकी पूजा से मतलब है। तो ये तो गौण रूप में हम गणेश जी को मानते हैं, पर इसको आप पूजन कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये, बुधवार का व्रत करिए और गणपति का पूजन उपार्चन और मंत्र जाप करिए। ओम गणेशाय नमः आदि ये जो मंत्र है इनका जाप करिए और व्रत रहिए बुधवार का। ये आपके लिए सबसे सर्वोत्तम है। और जो है विष्णु भगवान का इसमें आप जाप कर सकते हैं, तो इसमें आपके लिए फायदा होगा। तो मिथुन राशि वाले के लिए खास बात यही है। एक ही बात बता दूं मैं, एक तो आप पन्ना नग पहनिए अपनी अंगूठी में और गणेश जी का पूजन करिए
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जो होता है इसका ध्यान और पूजन करिए रोजीना। और यदि बुधवार को करना है तो गणेश जी का पूजन करें। और नवग्रह शांति करिए बुधवार के दिन, तो भाग्योदय कारक है और जो अशुभ समय आपका आने वाला है उसमें ये कमी कर देगा। और यदि भाग्योदय कारक कोई चीज़ आएगी तो उसमें ये बढ़ोतरी कर देगा। तो भाई और बहनों, ये ज्योतिष का मतलब आप समझ लीजिए, ये पिछले कर्मों का फल है। इस जन्म में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इससे। आप कुछ भी सही करो तो जब भी आपको कुछ ना कुछ समस्याओं का समाधान आपके सामने जरूर आएगा। जैसे मैं आपके लिए बता दूं, आप खूब अच्छे आचरण करिए और खूब सही रहिए और सत्य मार्ग पर चलिए, तब भी आपको अनायास बाधाएं आएंगी। क्योंकि आप तो सही कर रहे हैं, दूसरे की क्या पता क्या कर रहा है, वो आपके सामने झूठ भी बोल सकता है, तो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। तो इसीलिए संसार में समस्या तो आती हैं और जाती हैं। सुख आता है तो दुख आता है और दुख आता तो सुख आता है। तो इसीलिए समावस्था में यही है कि आप अपने इष्ट का ध्यान और चिंतन करते रहिए, परमार्थ के कार्य करते रहिए, गौ सेवा करिए, कुत्ता बिल्ली बंदर पक्षी आदि की सेवा करिए और बस अपने में मगन रहिए। दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो भाई और बहनों, राशियों का यही मतलब होता है। ज़्यादातर मैंने आपको बता दिया है, 50-50 आपका योग बन रहा है। और यदि आप ज़्यादा मेहनत करोगे और आपकी कुंडली में अच्छे योग हैं तो आप अच्छी स्थिति को प्राप्त होंगे। ये तो एक सामान्य में आपके लिए बताइए बात। तो भाई और बहनों, इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।